तो हो गई है फाइनली गोकुल धाम में नए परिवार की एंट्री, लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि गोकुल धाम में नया परिवार आया किस तरीके से है। देखिए, आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले अब्दुल जैसे ही बाहर जाता है तो वह ऊँटों को देखकर घबरा जाता है और अब्दुल के मुंह से बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद वह सब सोसाइटी वालों को बताता है, लेकिन वह मुंह से कुछ बोल नहीं पाता और सिर्फ ऊँटों की एक्टिंग करके सबको समझाता है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। उसके बाद टप्पू बकते हुए सीधा जाता है बाहर और जाकर के देखता है तो टप्पू भी सब सोसाइटी वालों को बुलाता है, जल्दी आइए। और सब लोग जब मिलकर देखते हैं तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सामने से दो ऊंट चलते हुए आ रहे हैं और उन पर बैठा हुआ है नया परिवार। जिसके बाद सभी गोकुल धाम वासियों की कुछ भी समझ में नहीं आता। देखने के बाद वे सब सोचने लगते हैं आखिर कि ऊंट हमारी सोसाइटी में क्यों आए हैं और इनको कौन लेकर आया है, और सभी लोग ऊंटों को देख करके इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद सोसाइटी में ऊंटों की एंट्री होती है नए परिवार के बैठते हुए ऊंटों पर, और ऊंटों को पूरे राजस्थानी कल्चर की तरह सजा धजा कर लाया गया था और उस पर बैठे परिवार को भी राजस्थानी कल्चर के साथ दिखाया जा रहा है। और जिस संस्कृति की गोकुल धाम में कमी थी, जो कि राजस्थानी संस्कृति थी, अब वह भी गोकुल धाम में देखने के लिए मिलेगी। और वाकई इस संस्कृति के साथ अगले एपिसोडों में मजा भी आने वाला है। और जब गोकुल धाम वासियों को पता चलता है कि यह तो नया परिवार है जो ऊंटों पर बैठकर आया है, तो सभी लोग बड़े खुश होते हैं और कहते हैं वाकई इनकी एंट्री तो अनोखी है। और नए परिवार के स्वागत के लिए अभी सभी गोकुल धाम वासी मौजूद नहीं है, क्योंकि उसमें से मेन जेठा लाल नहीं है और भी मेहता साहब, अय्यर और भी कई सोसाइटी वाले नहीं हैं, जिसमें से एक चंपक चाचा भी मेन हैं। लेकिन नए परिवार के आने के बाद जैसे ही ऊंटों को सोसाइटी के बाहर ले जाया जाता है, तभी चंपक चाचा सामने से आ जाते हैं और ऊंटों को देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको कॉमेडी देखने के लिए पूरी मिलेगी, बस आपको अगले एपिसोड का सब्र करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नए परिवार में जो दो बच्चों की जोड़ी दिखाई गई है वह बहन भाई की जोड़ी है, और उसमें से लड़की का नाम है बंसरी और लड़के का नाम दिखाया गया है वीर। और इनके माता पिता का नाम है, जहाँ इनकी मम्मी का नाम दिखाया गया है रूपा, तो वहीं इनके पिता का नाम दिखाया गया है रतन सिंह, जो कि एक व्यापारी हैं साड़ियों के। इनकी साड़ियों की दुकान है और हर तरह की साड़ी इन पर मिलती है। तो गोकुल धाम में नए परिवार के आने से सबसे ज्यादा फायदा होता है तो वह है गोकुल धाम के महिला मंडल का, क्योंकि महिला मंडल को साड़ी खरीदने के लिए अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू फैमिली में आए हुए मेंबर रतन सिंह का व्यापार दिखाया गया है साड़ियों का, जिनकी साड़ियों की दुकान है। तो जाहिर सी बात है कि यह इनसे ही साड़ियाँ खरीदेंगी। लेकिन गोकुल धाम में नए परिवार के आने पर हंगामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नए परिवार का सामान चोरी हो चुका है और यह बात बीड़े भाई को पता चलेगी कि उन्हीं की वजह से यह सामान चोरी हुआ है। तो बीड़े भाई का क्या होगा यह देखना अभी बाकी है, क्योंकि बीड़े भाई गोकुल धाम सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी हैं, जो कि काफी पुराने सेक्रेटरी हैं, और उनका यह फर्ज बनता था कि गोकुल धाम में आए हुए नए परिवार का सामान का देख रेख करना यह उनका काम था। लेकिन उससे उल्टा हुआ, बीड़े भाई की वजह से ही उनका सामान चोरी हो गया। लेकिन कैसे मिलेगा इस नए परिवार का सामान वापस, यह देखना अभी दिलचस्प है।